वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ कैनवा कोर्स। तो इस क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स को सीखेंगे और फॉन्ट पेयरिंग वगैरह को सीखेंगे। तो हमारे पास जो 5 मेजर कैटेगरीज हैं, वैसे 3 मेजर हैं, सैन सेरिफ, सेरिफ और स्क्रिप्ट। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट वर्जन है, जैसे स्लैब जो है वो नॉर्मल स्लैब वर्जन भी है, हमारे पास कंप्रेस्ड वर्जन भी है। सैन सेरिफ कौन सी होती है जिसके एजिज, अगर मैं थोड़ा आपको जूम करके बताऊं तो एजिज स्मूथ से होते हैं। सैन सेरिफ और सेरिफ में फ़र्क है कि सेरिफ की जो एज होते हैं ना, मोस्टली वो ऐसे थोड़े से शार्प होते हैं। इनमें से जहाँ से आपको ये जैसे नज़र आ रहा है, अभी मैंने एक फ़ॉन्ट यूज़ किया डीएम सेरिफ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सेरिफ कैनवा में, ये मैं अभी कैनवा में लिख रहा हूँ, तो कैनवा आपको रिजल्ट देखे। इनमें से देखिए मोस्टली जो एजेस है ना, जैसे सी का आप एज देखें शार्प है। इसी तरह थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ। इसी तरह जो आई एन का एच है वो भी शार्प है। जैसे पी टी का ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है। ये इन सब फॉन्ट का जो एजेस है ना वो शार्प है। जिनके एज शार्प होते हैं ना मोस्टली, वो हमारी सेरिफ कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैन सेरिफ। सैन सेरिफ मैंने बता दिया, सेरिफ भी आपको बता दिया। स्लैब क्या होता है? स्लैब थोड़ा सा ऐसे वाइड सा होता है, जैसे थोड़ा सा समझ लो ये नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा मोटा फॉन्ट होता है। स्क्रिप्ट फॉन्ट मोस्टली जो होता है ना, वो जो जैसे ऑटोग्राफ आप लिखते हैं ना, हैंड राइटिंग से ज़्यादा करीब होता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। इसके बाद हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, फॉन्ट होता है। कंप्रेस्ड फॉन्ट मोस्टली ना जो लेटर के दरमियान जो स्पेसिंग होती है ना, ये कम होती है, और लेटर करीब करीब वो थोड़े से ना हाइट में ज़्यादा होते हैं। अभी मैं इसके ना आपको एग्जांपल्स आगे देता हूँ कि कौन सा फॉन्ट काम पे ज़्यादा ठीक लगता है। पहले हमारा रहा सेरिफ फॉन्ट, सैन सेरिफ फॉन्ट। सैन सेरिफ में आप देखें, ये मैंने फॉन्ट यूज़ किया पॉपिंस, ये भी पॉपिंस है और ये भी पॉपिंस है। ये मैंने उसका लाइट वर्जन यूज़ किया और उसका टेक्स्ट स्मॉल कर दिया। ये इसका थोड़ा मीडियम ज़रा सा बोल्ड वर्जन है। जो सैन सेरिफ फॉन्ट है ना, वो हेडिंग और टेक्स्ट दोनों में यूज़ होता है, और दोनों में ना अच्छा लगता है। और वो ज़्यादा लोग ना कॉमनली जो यूज़ होता है ना हेडिंग, और इसमें हेडिंग मोस्टली चेंज हो जाती है, लेकिन जो बॉडी है ना, बॉडी सैन सेरिफ फॉन्ट ही कोई रहता है। यहाँ पर पॉपिंस है, यहाँ पर आप अगर सैन सेरिफ लिखेंगे, सैन सेरिफ, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वर्जन है। CM आ जाएगा, B612 आ जाएगा, कैनवा का आ जाएगा। इस तरह आपके पास ना, हमारे पास नेक्सा है, इस तरह हमारे पास पॉपिन है, गौथम है। इस तरह आपके पास डिफरेंट वर्जन आ जाएंगे। जो सैन सेरिफ फॉन्ट है, ये वो फॉन्ट है जो हेडिंग और टेक्स्ट दोनों में प्यारा लगता है बॉडी में। अगला फॉन्ट आ जाता है सैन सेरिफ। मैंने अब दोनों एग्जांपल दिए आपको। ये जो टाइटल है, ये डीएम सैन सेरिफ फॉन्ट है, और ये जो टेक्स्ट है ये भी मैंने यही सेम फॉन्ट यूज़ किया। देखिए ये पढ़ने में नहीं, आपको थोड़ी सी ना डिफिकल्टी होगी। तो और जो नीचे वाला फॉन्ट है ये पॉपिंस है, जो मैंने यहीं से ना ये वाला फॉन्ट ही यहाँ पे यूज़ किया है, सैन सेरिफ और ये सेरिफ। तो जो पेयरिंग मोस्टली करते हैं ना, हेडिंग हम चेंज कर लेते हैं। हेडिंग हम सेरिफ या स्क्रिप्ट या स्लैब वगैरह रखते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ एक्सप्लेनेशन करनी है, जैसे कोई ब्लॉग है, तो ब्लॉग का टाइटल मोस्टली चेंज हो जाता है। उसकी हम फॉन्ट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम बॉडी यूज़ करते हैं ना, वो सेरिफ ही रखते हैं, सैन सेरिफ ही रखते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में आसान रहता है और प्यारा लगता है। ये पेयरिंग आपको अच्छी लग रही है, और ये जो पेयरिंग है ना ये बुरी है। ये अच्छी पेयरिंग है, यहाँ से मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये पेयरिंग बुरी है और ये पेयरिंग अच्छी है, इसलिए हम मोस्टली इस पेयरिंग को यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको अक्सर आपको ना फाइंड होगा, आप यूज़ करेंगे। इसके बाद अगले चले जाएं स्लैब। ये मैंने स्लैब लिखा हुआ है। जो टाइटल है वो हमने अल्फ़ा स्लैब में लिखा हुआ है, और जो बॉडी है ये भी मैंने अल्फ़ा स्लैब में लिखी। अब ये देखें, ये भी अल्फ़ा स्लैब और ये भी अल्फ़ा स्लैब, इन पे ये अच्छे नहीं लगते। अल्फ़ा स्लैब जो है ना वो हेडिंग में भी ठीक लगता है, लेकिन ये बॉडी में अच्छा नहीं लगता। बॉडी आप देखें ये प्यारी लग रही है। बॉडी मैंने वही पॉपन यूज़ किया, और जो हेडिंग है वो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे भी हेडिंग मैंने चेंज की थी सेरिफ में, तो ये ठीक लग रही थी। यहाँ पे भी चेंज की तो ठीक लग रही थी। ये चीज़ें, ये वाले फॉन्ट और टाइप्स ऑफ फॉन्ट, ये सिर्फ हेडिंग में प्यारे लगते हैं, ये बॉडी में अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे भी आपको बॉडी में पढ़ने में मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ ही बोल्ड हुई हुई है, तो कोई सेंस नहीं बनती कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इससे अगला आ जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, सॉरी मैं चेंज करना भूल गया, एक सेकेंड। इसको मैं स्क्रिप्ट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ से हम ये उठा लेते हैं, ये वाला, और इसको हम भी यही दे देते हैं। इसको भी हम
स्क्रिप्ट कौन सा कशान, तो ये था। और ठीक है, अब आप ये दोबारा देखें कि यहाँ पे जो हेडिंग है और जो बॉडी है वो दोनों स्क्रिप्ट हैं, और ये दोनों अच्छे नहीं लग रहे, इनकी पेयरिंग आपस में मैच नहीं कर रही। तो ये वाली मोस्टली पेयरिंग हम यूज़ नहीं करते। हम लोग हेडिंग ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बॉडी हम ये यूज़ नहीं करते। बॉडी हम वही सेंस में रहते हैं मोस्टली। सेरिफ भी बॉडी यूज़ होती है, लेकिन अगर वो बोल्ड ना हो ना तो कभी कभी वो यूज़ होती है। मोस्टली हम इसी तरह का ना, जिनके एजेस शार्प नहीं होते हम वो यूज़ करते हैं। इनकी ये पेयरिंग आपको फिर थोड़ी ठीक लग रही है। अगर आपको टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाकर स्क्रिप्ट में कुछ और स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट टेस्ट कर लें। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मोस्टली आपके हैंड रिलेटेड से ना, हैंड राइटिंग के करीब करीब वाले फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला वर्जन आ गया कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड में जैसे ये जो टेक्स्ट देखे ना, ये नॉर्मल जो पॉपिंस है, और ये कंप्रेस में ये होता है हाइट थोड़ी इंक्रीज होती है टेक्स्ट की, और वो टेक्स्ट में स्पेसिंग भी थोड़ी कम होती है। यहाँ पे भी मैंने दोनों को देखें, आपने कंप्रेस में रखा, ये भी बुरा लग रहा है, और ये दोनों की मैचिंग आपस में मैच नहीं हो रहे। इसकी बजाय ये हेडिंग प्यारी लग रही है, जो ये मैंने डीएम सेरिफ डिस्प्ले की यूज़ की है। और ये जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया, ये फ़ॉन्ट है बस, एक सेकेंड, यहाँ पे जाएं, और ये फ़ॉन्ट है, इसका नाम है BEBES BEBES। तो ये देखें, ये वाला पेयर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला पेयर बुरा लग रहा है। तो हम इस पेयर को भी यूज़ नहीं करते, इसकी फ़ॉन्ट पेयरिंग को यूज़ नहीं करते, ये फ़ॉन्ट पेयरिंग यूज़ करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आई तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जिनसे ना आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी ये फ़ॉन्ट पेयरिंग करने में। तो आप गूगल पे लिखें हैं फ़ॉन्ट पेयरिंग, तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी। एक जो अच्छी वेबसाइट है वो है फ़ॉन्ट पेयर। इसमें आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मोनोस्पेस में ना स्पेसिंग इक्वल होती है तमाम टेक्स्ट के दरमियान। स्लैब वो जो थोड़ा सा मोटा नॉर्मल से होता है। उसके बाद में सैंस सेरिफ मैंने यूज़ कर लिया, क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप डिफरेंट आपको ना इन्होंने फ़ॉन्ट दे दिए, जो कि फ़ॉन्ट पॉपुलर इस सैंस कैटेगरी के पॉपुलर फ़ॉन्ट है और जो अच्छे फ़ॉन्ट है। ये मैंने रैंडम एक सेलेक्ट कर लिया। ये आपको इसके डिफरेंट वर्जन भी देगा कि कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये वाली एक वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है फ़ॉन्ट जॉय। फ़ॉन्ट जॉय में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं पेयरिंग, रैंडम पेयरिंग ये आपको ना जनरेट करके देगा। ये जो फ़ॉन्ट है ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है स्क्रिप्ट, क्योंकि ये हैंड राइटिंग टाइप्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब मैंने ना अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पेयरिंग बनानी है और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद सेलेक्ट ना करूँ, रैंडम पेयरिंग बने, तो ये मैंने इसको लॉक कर दिया। मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसको ना यहाँ पे लॉक कर दिया। क्या मैं जनरेट करूँगा ना तो ये सिर्फ इन दो को चेंज करेगा। ये फ़ॉन्ट भी मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। ये देखिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर इसको भी जनरेट करूँगा। ये वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैंने इसको अब यहाँ पे इसे आपको टेक्स्ट उस फ़ॉन्ट का नाम भी दे दिया, इस फ़ॉन्ट का नाम भी दे दिया, इस फ़ॉन्ट का नाम भी दिया। अब आप अगले प्रोजेक्ट में ना अपने इन फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके और इनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है, उसका नाम है fontshare.com। इस वेबसाइट में क्या होता है, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी, तो ये आप फ़ॉन्ट शेयर खोलेंगे ना, इनके पेयर्स में जाएंगे इस वाले सेक्शन में, तो ये आपको पेयरिंग बताएगा। अभी आपको ये डिफरेंट फ़ॉन्ट दे रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ अपना टेक्स्ट लिखना है और मैं उसको मैच करना चाह रहा हूँ कि इधर हेडिंग में कैसा शो होगा। तो मैं यहाँ हेडिंग में जाके ना कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ना डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ इनकी पेयरिंग दिखा देगा। इसके बाद बॉडी है, बॉडी में भी आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ टेक्स्ट है तो आप उसको बॉडी में यहाँ पे लिख के ना देख सकते हैं कि वो हेडिंग के साथ कैसे लगता है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ना ये सैंस सेरिफ की कैटेगरी मुझे दिखाए या सिर्फ डिस्प्ले दिखाए, तो इस पर क्लिक करें। तो डिस्प्ले तो खैर इसके पास नहीं है, इसके पास हैंड रिटन में देखें ये है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। तो सेरिफ में जाते हैं। सेरिफ में इसने ना आपको कुछ वर्जन दे दिए हैं। इसने आपको हेडिंग का फॉन्ट भी बता दिया। जो पहला फॉन्ट लिखा हो ना, ये हेडिंग का फॉन्ट है, इरोड सेमी बोल्ड। तो ये हेडिंग का फॉन्ट, और जो ये टेक्स्ट का फॉन्ट है ना, ये जो लिखा हुआ है सारा, ये इसने ये लिखा हुआ है रेसिया रेगुलर।
इस तरह आपको ये पेयरिंग में हेल्प कर सकता है। आप अगर खुद फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसको आप अगर रिमूव कर दें तो फिर ये आपको बताता है कि देखें ये वाला बेबस का फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है इसके साथ, और ये वाला पेयर भी अच्छा लग रहा है, ये इन दो के पेयर मैच कर रहे हैं। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला भी अच्छा लग रहा है पेयर। इसके बाद ये वाला पेयर भी ठीक है, इसके बाद ये पेयर भी ठीक है। इस तरह आप जाते रहेंगे तो आपको ना इसने काफ़ी ज़्यादा पेयर्स दिए हुए हैं, और ये पेयर्स आपको अपने प्रोजेक्ट में ना फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग फाइंड करने के लिए ना हेल्पफुल होंगे। ये वैसे मैं ये वाली जो जिस डॉक्यूमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको ना नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ना दे दूँगा। तो आप इसको ना इस फॉन्ट टेक्स्ट को आप इस पीडीएफ को यूज़ करके ना आप अपने स्टडी के लिए इसको फ्री डाउनलोड करके ना यूज़ कर सकते हैं।